गुड मॉर्निंग। बहुत दिन बाद वापस गाड़ी के अंदर, लेकिन गाड़ी के अंदर बैठकर मैं एक टॉपिक आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। पता नहीं आप लोग को पता है या नहीं, बट एज पर लॉ लाल बत्ती और सायरन आर अलाउड फॉर वेरी फ्यू पीपल। बहुत कम लोगों को ये अलाउड है। आर्म फोर्सेस, पुलिस, एम्बुलेंस, फायर, High Court and Supreme Court, the top judges, these people are allowed as per law. बाकियों को अलाउड नहीं है। लेकिन हाल ही में आई थिंक ये 1-2 महीने की बात नहीं है, काफी सालों से मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हर कोई बंदा लाल बत्ती या सायरन डालने में उन लोगों को कोई एक नशा होता है कि डालो, जस्ट टू शो ऑफ कि भाई हमें भी ये प्रिविलेजेस होने चाहिए, हम भी डालेंगे और रोड रोलर की तरह ट्रैफिक के अंदर से घुसते जाएंगे सायरन बजाते हुए। लोगों को हट जाना चाहिए भाई, क्योंकि हम तोप हैं, हम आ रहे हैं। और दूसरी चीज मैंने नोटिस की है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमएलएज जो भी हैं, ऑल राइट, यू अचीव्ड इट, उसके बाद आप वहां से हट चुके हो, यू आर नो मोर दैट इन दैट पोजिशन। कोई माइनॉरिटी कमीशन का हो या कुछ भी हो, सी दीज आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, यू हेल्ड पोजीशंस, ठीक है, हो गया, आप रिटायर हो चुके हो, आप उस पद से निकल चुके हो। लेकिन ऐसा लगता है कि वो कुर्सी के ऊपर गोंद है, आप उस पर बैठ चुके हो और वो कुर्सी भी आपके साथ रिटायर हो चुकी है। क्यों कहता हूं यह? क्योंकि गाड़ी के ऊपर आप अगर नोटिस करोगे, एक्स चेयरमैन, एक्स एमएलए, एक्स एमपी, ये लिखते हैं आजकल। मुझे समझ में नहीं आता कि ये लिखने से क्या होगा। जहां तक मेरा लॉजिक चलता है, इसका कारण एक ही है कि पुलिस वाले ना रोके, दूसरे लोग थोड़े से डर जाएं कि भैया कनेक्शंस होंगे इसके, इनके साथ पंगे मत लो, इनके साथ पंगे मत लो। लेकिन वो पंगे जरूर ले सकते हैं। जी हाँ, वो पंगे ले सकते हैं। इट इज लाइक उनको अथॉरिटी मिल चुका है कि आप कहीं से भी चलाओ, कैसे भी चलाओ, रॉन्ग साइड से भी चलाओ, बट चलाओ। व्हाई? बिकॉज हम एक्स हैं। भाई आप एक्स हो या करंट हो, आप लॉ ब्रेक कर रहे हो और लॉ सबके लिए लागू होता है। यू आर नॉट समथिंग स्पेशल। ना, मैं ये क्यों बोल रहा हूं? नॉट बिकॉज आई एम अगेंस्ट एनीबॉडी, नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन आप किस तरीके के रोल मॉडल बन रहे हो दूसरों के लिए, सिटीजन्स के लिए, खास करके नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए। अगर वो देखेंगे रास्ते पे कि ऐसा एमएलए की गाड़ी या किसी की भी गाड़ी जा रही है सायरन बजाते हुए, लाल बत्ती जलाते हुए, हैविंग नो रिगार्ड फॉर द लॉ, लाल बत्ती ब्रेक करके, व्हाट मैसेज आर यू सेंडिंग देम? क्या मैसेज दे रहे हो इन लोगों को कि आप भी बन जाओ ऐसे? क्योंकि हमारे सो कॉल्ड सीनियर्स और पढ़े लिखे लोग, अंडरलाइन क्वेश्चन मार्क, ये ऐसे चीजें करते हैं। मेरे ख्याल से बस एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे, इनको अटेंशन चाहिए। अटेंशन मिलता नहीं है तो ऐसी चीजें करिए, अटेंशन मिलता है। इवन इफ इट इज नेगेटिव अटेंशन, उन लोग के लिए चलेगा, बिकॉज इट इज अटेंशन। कुछ अच्छा काम करके, कुछ ऐसा काम करो जो एक मिसाल बन जाए, वो नहीं करेंगे, लेकिन ये सब करेंगे। ये दुख होता है। It is very sad. पता नहीं लोगों को समझ में आता भी है या नहीं आता है, रियलाइजेशन आती है या नहीं आती है। लेकिन दोस्तों, अगर हिम्मत है, मेरे ख्याल से बोलना चाहिए। I'm not talking about fighting. I'm not talking about confrontation. No. I'm just saying
कि अगर आपको लगता है कि ये जो हो रहा है इज नॉट गुड फॉर द फ्यूचर जनरेशन, एज एन एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल क्या सेट कर रहे हो उन लोगों के लिए, देन बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? इट इज एज सिंपल एज सेइंग बड़ों की रिस्पेक्ट करो, लेडीज की रिस्पेक्ट करो, बच्चों की रिस्पेक्ट करो, इन शॉर्ट इंसान की रिस्पेक्ट करो सबसे पहले। वो जैसे भी है नेचर में, वो बात की बात है, लेकिन द फर्स्ट थिंग इज रिस्पेक्ट। अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो सबसे पहले आपको देनी चाहिए, बिकॉज द लॉ ऑफ द यूनिवर्स का एक लॉ है, जैसे करनी वैसे भरनी। सोचिए थोड़ा सा, अगर आपको ऐसा दिखता है और आपको मौका मिलता है किसी के साथ बात करें और बोलें कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, रोड पे हल्ला क्यों मचा रहे हो, सोचिए और फिर एक्शन लीजिए। मैं तो करता हूं जब भी मौका मिलता है, प्यार से ऑफ कोर्स। हैव अ ग्रेट डे।